परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप महान परमेश्वर हैं, आप सच्चे परमेश्वर हैं, अनुग्रहकारी परमेश्वर हैं, दयालु परमेश्वर हैं, सामर्थी परमेश्वर हैं और आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है क्योंकि आप असंभव को भी संभव कर सकते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं। आपने इंसान के लिए जो असंभव था, मृत्यु से उसको अनंत जीवन के लिए आपने मार्ग बनाया, ये आप ही कर सकते थे और आपने इस कार्य को अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम सब मनुष्यों के लिए किया और पवित्र आत्मा के द्वारा ये कार्य हमारे जीवन में आप पूरा करते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। चाहते पिता परमेश्वर, आपकी एक एक योजना जो आपने मनुष्य जाति के लिए, उसके उद्धार के लिए और अनंत जीवन के लिए बनाई है, उसको अपने राज्य में पहुंचाने के लिए बनाई है। वो सारी योजनाएं प्रभु सब विश्वास करने वालों के जीवन में और पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने वालों के जीवन में आप पूरी करते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। चाहते प्रभु सारी महिमा और सारा आदर आप ही को मिले और आपकी महिमा उन मनुष्यों के जीवन से प्रकट हो जो वास्तव में आप पर विश्वास करते हैं, आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान पर विश्वास करके उस राज्य के वारिस बन जाते हैं जो प्रभु आपने उनके लिए तैयार किया है। और चाहते प्रभु कि सारा आदर, सारी महिमा आपको तो मिले और आपके राज्य का विस्तार हो सारा, और उस राज्य की महिमा इस संसार के लोगों को देखने को मिले ताकि आपका नाम महिमा पाए। धन्यवाद के साथ प्रभु इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड। द ग्लोरी ऑफ गॉड पार्ट 21, 21वें भाग में हम आए हैं और आज हमने आपके लिए ये ब्लॉक डायग्राम बोलते हैं इसको, हमने एक ब्लॉक डायग्राम बनाया है जो अब तक हम लोग अध्ययन करे हैं, उन चीजों को स्पष्ट रूप से देख सकें। जर्नी फ्रॉम इजिप्ट टू द प्रॉमिस्ड लैंड, यानी मिस्र से और प्रतिज्ञा किए हुए देश तक पहुंचने के लिए परमेश्वर ने जो योजना बनाई है, यही योजना जो इजराइलियों को परमेश्वर ने यहां से निकाल के और यहां तक पहुंचाने के लिए बनाई थी, ये बेसिक प्लान था और इस प्लान में जमीन जुड़ी हुई है। हमेशा याद रखिएगा, परमेश्वर जमीन पे भी काम करता है, उसने किया है और जमीन पर मनुष्य को जब उसने पृथ्वी दी है, उस मनुष्य को जिसको उसने पृथ्वी पर अधिकार दिया है, उस मनुष्य के जीवन पर, उसके कार्यों पर परमेश्वर का अधिकार है, उसका राज्य है। कैसे? ये सब चीजें आपको इस चीज में सीखने और देखने को मिलेगी। पहला है ये इजिप्ट, मिस्र। ये मिस्र दिखाता है संसार को। इसके बाद आता लाल समुंदर। लाल समुंदर दिखाता है सैल्वेशन बाय गॉड, परमेश्वर के द्वारा उद्धार पाना, यहां से यहां आ जाना। ये काम इजराइलियों ने इसमें कुछ नहीं किया था, परमेश्वर उन्हें निकाल के लाया था। उसके बाद ये जगह आ जाती है जिसे हम कहते हैं विल्डरनेस, डेजर्ट या रेगिस्तान कह लीजिए या निर्जन स्थान कह लीजिए, जंगल कह लीजिए। ये रिप्रेजेंट्स सर्कमसिजन ऑफ हार्ट, ये हृदय के खतना को दिखाता है। यहाँ पे इनका हृदय का खतना करा और जिन जिन का खतना नहीं हुआ हृदय का, एक भी व्यक्ति यर्दन पार नहीं कर पाया। ये यर्दन पार जॉर्डन रिवर है, इसके बाद ये यर्दन नदी आती है। ये देखिए, मिस्र का बॉर्डर था लाल समुंदर, इसके बाद इसके दूसरे सिरे से जंगल शुरू होता है और ये जंगल खत्म होता है यर्दन के किनारे और यर्दन के इस पार आ जाता है प्रॉमिस्ड लैंड, रिप्रेजेंट्स द किंगडम ऑफ गॉड। तो यहाँ पे यहाँ आना था उनको, ये उनकी डेस्टिनेशन थी। ये दिखाता है, यर्दन नदी दिखाता है पावर ऑफ द होली स्पिरिट। और इसके बाद फिर ये हिस्सा आता है। अब इजरायली लोगों का फेलियर कहां हुआ था? आपसे हम प्रश्न करें, इजरायली लोग कहां पे जाके फंस गए थे, उसके आगे नहीं बढ़ पाए, यहीं पे आके फंस गए। क्यों फंसे हम अपने लिए देखेंगे, क्योंकि उनके साथ क्या हुआ वो हमारे लिए दृष्टांत है ताकि हम उनकी तरह हरकतें ना करें। अब आप देखिए, संसार से इंसान निकल के आता है उद्धार पाकर कलीसिया में, और कलीसिया में आकर
फिर वो संसारिकता लेकर कलीसिया में आता है और कलीसिया में बैठकर संसारिक जो अपना जीवन है उसके आधार पे वो यहाँ बना रहता है, कुड़कुड़ाता रहता, चिड़चिड़ाता रहता, बुड़बड़ा मांगता रहता। ये इजरायली लोग जंगल में कर क्या रहे थे? परमेश्वर के सेवक को हर समय जाकर कहते थे हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, समझ लीजिए प्रेयर करते थे। कितनी बार प्रेयर करते थे? उनकी प्रार्थना यही थी, हमें पानी चाहिए, हमें भोजन चाहिए, हमें मांस चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, मांगते ही रहते थे। ये आजकल के लोग जो आज कलीसिया में आ गए संसार से निकल के, वो क्या कर रहे हैं? मांग ही रहे। तो यहां पे क्या कर रहे थे? यहां तो पीड़ित थे, यहां की पीड़ा तो भूल गए, यहां आके मांगने में लगे। आज कलीसिया में लोग ये कर रहे हैं, इसीलिए कोई परमेश्वर के राज्य तक नहीं पहुंच पा रहा है। उसके आगे खड़ी है यरदन नदी। आपको मालूम है जैसे लाल समुद्र 2 भाग किया था, यरदन को भी 2 भाग किया था परमेश्वर ने। इसमें से भी उसने बिना जल के स्थल पार कराया था। परमेश्वर पुल तो नहीं बनाता है, लेकिन पानी को 2 भाग जरूर कर देता है। और आजकल के लोग पुल बनाते हैं, पुल ढह सकता है, लेकिन परमेश्वर का काम देखिए, वो ऐसा काम करता है कि उसमें ढहने का कोई रास्ता ही नहीं। परमेश्वर परमानेंट काम करता है। हम इन्हीं चीजों को अब यहां से शुरू करेंगे, मिस्र से। निर्गमन की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसका 7 से 9 पद। मिस्र की दशा देखिए क्या है। जब इजरायली लोग मिस्र में थे तो मिस्र में दशा क्या थी? फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है। उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों के कारण होती है, उसको भी मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। इसलिए अब मैं उतर आया हूं कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं और उस देश से निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की, ये बात बोलने का मतलब है जो भरपूरी का देश है, दूध और मधु की धाराएं बहती, अर्थात बहुत भरपूरी का देश है, अर्थात कनानी, हित्ती, एमोरी, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी लोगों के स्थान में पहुंचाऊं। इसलिए अब सुन, इजराइलियों की चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ी है और मिस्रियों का उन पर अंधेर करना भी मुझे दिखाई पड़ा है। ये परमेश्वर, ये बात बता कौन रहा है? ये परमेश्वर बता रहा। किसको बता रहा? मूसा को बता रहा। ये इजराइल की, ये मिस्र की ये दशा है, और मिस्र में परमेश्वर के लोग पीड़ित हैं। इस संसार में परमेश्वर के लोग जितने भी हैं, जो परमेश्वर के लोग हैं, वो पीड़ित जब होते हैं तो परमेश्वर उनकी पीड़ा को देखता भी है और उनकी आवाज को सुनता भी है और उनके छुटकारे के लिए स्वयं कार्य करता है। अब बताइए यहां पर किस इजरायली ने प्रार्थना करी? उद्धार कैसे मिलता है? परमेश्वर की योजना के अंतर्गत मिलता है। या आपके कुछ करने से नहीं मिलता है, ना आपकी प्रार्थना से मिलेगा और ना आपके प्रयास से मिलेगा। ये क्या चीज है? उद्धार क्या? आपको इसने एक चीज दिखाई दी, एक भी इजरायली ने कभी परमेश्वर से ये नहीं कहा कि हमें बचा, और पीड़ित रहा। और उनकी पीड़ा पर किसने संज्ञान लिया? परमेश्वर ने। इसी को बोलते कॉग्निजेंस। परमेश्वर स्वयं संज्ञान लेता है। आप उसको बताने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि वो आपकी बात नहीं सुनेगा। आपका नजरिया मानव नजरिया है और शारीरिक नजरिया है और जमीनी नजरिया है, और परमेश्वर के पास स्वर्गीय नजरिया है। परमेश्वर के पास अपना नजरिया है और परमेश्वर बहुत अच्छी तरीके से चीजों को जानता है। इसलिए उसने मूसा से क्या कहा था? मैं जिस पर चाहूं उस पर दया करूंगा, जिस पर चाहूंगा उसी को छुड़ाऊंगा। तुम जिसको चाहोगे मैं नहीं छुड़ाऊंगा।
तो मूसा को तो ये बात समझ में आ गई थी कि मेरे हिसाब से परमेश्वर नहीं चलेगा, मुझे परमेश्वर के हिसाब से चलना। आजकल के लोग कैसे कर रहे हैं, परमेश्वर को हैंडल कर रहे हैं अपने हिसाब से, और जो लोग हैं उनके चंगुल में क्यों फंस रहे हैं? क्योंकि लोग पीड़ित तो हैं लेकिन लालची है। लोग अपनी अभिलाषाओं के कारण उनकी बातों में आ जाते हैं, लेकिन अगर परमेश्वर के वचन को ठीक से सुन लें और समझ लें तो फंसे ना। जब आपको ये मालूम है परमेश्वर अपनी मर्जी का मालिक है और परमेश्वर अपने हिसाब से काम करता है, तो कोई व्यक्ति परमेश्वर के निर्णय को नहीं बदल सकता, ना उसको ये बता। इसीलिए बार बार हमने देखा कौन मेरे परमेश्वर का मंत्री हुआ जो उसको सलाह दे। तो परमेश्वर का कोई सलाहकार रहा है? जब वचन में नहीं है तो फिर हम जमीन पे कैसे लोगों को मान लें? धोखा मत खाना, बार बार आपको बताएंगे, जब जब वचन आपके सामने खोलेंगे तब तब बताएंगे धोखा मत खाना। इन्हीं सब बातों में लोग धोखा खा रहे हैं। ये तो मिस्र की दशा है, आज भी मिस्र की यही दशा है। लोग चिल्ला रहे हैं, तड़प रहे हैं, पीड़ित हैं, और उनकी बातों को, उनकी दशा को कोई नहीं देख सकता, ना कुछ कर सकता है। अब आ गया लाल समुंदर। यह है उद्धार का काम जो परमेश्वर ने स्वयं किया था। कैसे? मिस्र में परमेश्वर ने उन्हें एक बलिदान विधि बताई थी। वो बलिदान था फसह का बलिदान। फसह का मेमना बलिदान करना, अखमीरी रोटी खाना, और वहां से मैं तुम्हें निकालूंगा, आज्ञा माननी थी। उस लहू को लगा देना अपने द्वार के दोनों साइड्स पे, पिलर पे, और वह इस देश में मैं ऐसा करूंगा कि मौत का फरिश्ता आएगा, जिस घर पर लहू लगा होगा उसे छोड़ देगा, जिस घर पे लहू नहीं लगा होगा उसमें लोगों की डेथ होगी। ये पहलौठों की मृत्यु थी, आखिरी विपत्ति। और ऐसा हुआ कि इजरायलियों ने परमेश्वर की आज्ञा मानी और फसह के मेमने को बलिदान किया और उस लहू को अपने द्वारों पे दोनों साइड लगा दिया। और जो मौत का फरिश्ता आया, उन घरों में मृत्यु हुई मिस्रियों के, लेकिन इनके घरों में, इजरायलियों के घरों में कोई डेथ नहीं हुई। और तब इजरायलियों को ये पता चल गया ये परमेश्वर ने जो कहा था वो किया, और इनका विश्वास मूसा पर और परमेश्वर पर बढ़ गया। मूसा के द्वारा परमेश्वर बात करता था। उसके बाद ये लोग अखमीरी रोटी 7 दिन खाई। उसके बाद फिर वहां से ये लोग दल दल करके निकले, और जब ये निकले तो इनके पीछे फिरौन की सेना भी भागी और उनको दौड़ा के यहां तक आ गए। यहां पे आए तो यहां फिरौन की सेना ने घेर लिया। उस इनके और फिरौन की सेना के बीच में कौन आ गया? परमेश्वर आ गया, क्योंकि वो परमेश्वर बादल के रूप में उतर आया था ना, तो ये एकदम परमेश्वर वहां पर मौजूद था, और बादल के खंबे के रूप में, इन दोनों के आग के खंबे के रूप में रात में आ गया। और ये लाल समुंदर 2 भाग किसने किया? इसको देख लीजिए। निर्गमन की पुस्तक 12 अध्याय में फसह का बलिदान हुआ, 13 अध्याय में अखमीरी रोटी का पर्व हुआ, और 14 अध्याय में आइए 21 पद से पढ़िए, 21 से 31। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई और समुद्र को 2 भाग करके जल ऐसा हटा दिया जिससे उसके बीच सूखी भूमि हो गई। तब इजराइली समुद्र के बीच स्थल ही स्थल पर होकर चले, और जल उनकी दाहिनी और बाईं ओर दीवार का काम देता था। तब मिस्री अर्थात फिरौन के सब घोड़े, रथ और सवार उनका पीछा किए हुए समुद्र के बीच में, यानी इजरायली भी गए और मिस्री भी गए, दोनों गए समुद्र के अंदर। आज क्या है? उद्धार, सैल्वेशन। लोग सोचते हैं कि बपतिस्मे के द्वारा उद्धार है, और इसलिए मिस्री यानी संसारिक लोग पानी का बपतिस्मा ले लेते हैं। हो रहा है, वो भी ले रहे थे, लेकिन वहां पे भी ऐसे ही हुआ था। इजरायली भी गए थे और मिस्री भी गए थे। क्या हुआ? आगे पढ़िए। और रात के अंतिम पहर में यहोवा ने बादल और आग के खंबे में से मिस्रियों की सेना पर दृष्टि करके उन्हें घबरा दिया, और उसने
उनके रथों के पहियों को निकाल डाला, जिससे उनका चलाना कठिन हो गया। तब मिस्री आपस में कहने लगे, आओ आओ हम इजराइलियों के सामने से भागे, क्योंकि यहोवा उनकी ओर से मिस्रियों के विरुद्ध युद्ध कर रहा। ये गवाही कौन दे रहा है कि हम इजराइलियों के पास से भागे? यहोवा उनकी ओर से लड़ रहा है। मिस्री मतलब संसारिक लोग। आपके जीवन में अगर वाकई में परमेश्वर, आप बुलाहट है, आप परमेश्वर को वाकई में, परमेश्वर ने आपको ग्रहण किया है, आपने तो परमेश्वर को ग्रहण किया, ये एक बात है। हर मनुष्य कहता है हम परमेश्वर को जानते हैं, हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, ये वाली गवाही मान्य नहीं है। गवाही कौन सी मान्य होती है? जब दुश्मन कह दे इसके साथ परमेश्वर है, जब एक संसारिक व्यक्ति कहते तुम्हारे साथ परमेश्वर है, तुम मामूली व्यक्ति नहीं हो, ये गवाही माने रखती है। और ये गवाही कहां है? आज सब अपनी अपनी गवाही को, सेल्फ अटेस्टमेंट चल रहा है, सेल्फ प्रोफेस्ड, इसीलिए बोलते सेल्फ अटेस्टमेंट नहीं होना चाहिए। वहां पर मिस्री और फिरौन की सेना के लोग ये गवाही दे रहे हैं कि आओ हम इन इस्राएलियों को छोड़ के भागे, क्योंकि इनकी ओर से परमेश्वर युद्ध कर रहा है। जी। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा कि जल मिस्रियों और उनके रथों और सवारों पर फिर बहने लगे। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और भोर होते होते क्या हुआ कि समुद्र फिर ज्यों का त्यों हो गया और मिस्री उल्टे भागने लगे। परंतु यहोवा ने उनको समुद्र के बीच ही में झटक दिया। परमेश्वर ने उन्हें भागने नहीं दिया, भागने की कोशिश तो कर रहे थे, भागने नहीं, उसी में झटक दिया। जी। और जल के पलटने से जितने रथ और सवार इजराइलियों के पीछे समुद्र में आए थे, वे सब वरन फिरौन की सारी सेना उसमें डूब गई। किसने किया? कैसे किया? रास्ता तो एक ही बनाया था। किसके लिए बनाया था? इजराइलियों के लिए। और इजराइली उस रास्ते में से पार हो रहे थे परमेश्वर की सेवक के द्वारा, परमेश्वर की अगुवाई में। किसके द्वारा वो पार कर रहे थे? परमेश्वर के सेवक के द्वारा, परमेश्वर की अगुवाई में। ये दो चीजें, प्रेजेंस ऑफ गॉड एंड द लीडिंग ऑफ द प्रेजेंस पावर ऑफ गॉड, यानी मूसा के द्वारा परमेश्वर का आत्मा। अब आप मूसा को सोच लीजिए पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के द्वारा काम करेगा, जैसे उस जमाने में किया था आज भी करेगा। वो व्यक्ति मायने नहीं रखता है, लेकिन वो लीडरशिप मायने रखती है। पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर मूसा की अगुवाई कर रहा था और परमेश्वर की उपस्थिति भी उसके साथ थी। तो परमेश्वर का सेवक यानी पवित्र आत्मा और द प्रेजेंस ऑफ गॉड, ये दो चीजें थी वहां पे। और इन लोगों ने क्या किया कि जिन लोगों के लिए ये रास्ता बनाया था वो भी घुसे और उनके विरोधी भी घुसे। हुआ क्या? उन्हें तो पार जाने दिया। इसका मतलब यहां से यहां पार, यहां से यहां आने का काम, लाने का काम भी कौन कर रहा था? किसको लाना है और किसको वहीं फंसा देना। आज कौन काम कर रहा है? आज क्यों नहीं लोग सफल हुए? जब वहां नहीं हुए तो आज भी नहीं होंगे। जिस कारण से वहां फंसाया था वही कारण से यहां फंसाया। एकदम सेम चीज है। वो हमारे पास ये बहुत बढ़िया, ये फुल प्रूफ प्लान है। यही है प्लान ऑफ सैल्वेशन। अब देखिए ये वाला काम परमेश्वर स्वयं कर रहा था। अब वो लोग जो इजरायली लोग थे वो पार आ गए। इन्होंने पार आके गीत गाए परमेश्वर की बड़ाई के, कि परमेश्वर महाप्रतापी ठहरा है, उसने ये किया, फिरौन की सेना को डुबा के मार दिया, परमेश्वर महान है, परमेश्वर महान है, उसकी खूब महानता के। और फिर थोड़े समय बाद उन्होंने क्या करना शुरू किया? पानी नहीं है। आप उसी में जाके देखिए 14 पद के बाद, 14 अध्याय के बाद 15, 16, 17 अध्याय देखिए, कुड़कुड़ाना, बुड़बुड़ाना, चिल्लाना सब चालू हो गया।
क्योंकि अब उनको वहां से तो निकाल लाया परमेश्वर, पीड़ा के स्थान में से, जहां वो परेशान थे, संसार से निकाल लाया, यहां आ गए तो मांगने लगे। आज लोग उद्धार पाने के बाद क्या कर रहे हैं? चेक करना चाहिए कि हम कहां हैं, क्या कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन ये है एकदम ट्रुथ, फुल प्रूफ प्लान, और ये आपको बताएगा आपके बारे में जो आपको नहीं मालूम है कि मनुष्य जाति का स्वभाव क्या है। अब यहां पे आते हैं निर्गमन की पुस्तक, व्यवस्था विवरण की पुस्तक में आइए। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 8 अध्याय 1 से 10 पद तक पढ़िए। व्यवस्था विवरण, परमेश्वर ने इनसे यहां पे क्या वादा किया था? मैं तुम्हें इस देश से निकालूंगा, मिस्र से, और एक ऐसे देश में पहुंचाऊंगा जो भरपूरी का देश है। ये वादा था ना। रास्ते में लाल समुंदर आ गया, परमेश्वर ने उन्हें लाल समुंदर पार करा दिया। ये दिखाता है मनुष्य के उद्धार को नए नियम में। उसके बाद आ गया जंगल का रास्ता। अब इंसान की जिंदगी की शुरुआत होती है। एक एग्जाम्पल ले लीजिए एक वैवाहिक जीवन का। जैसे ही शादी होती है, खूब बढ़िया मौज मस्ती से, खूब बढ़िया हाई फाई, जितने पैसे होते उतनी बड़ी शादी होती है। आपकी भावनाओं का खेल है शादी। शादी हो गई, शादी के बाद दोनों का जो पारिवारिक जीवन शुरू होता है वो जंगल का सफर है। शुरुआत में ही सिर मुड़ाते ही फिर पढ़ते, कुछ समय तक तो बड़ा गड़बड़ रहता है, कभी भी एकदम मेल मिलाप तुरंत नहीं होता है। फिर सबको शुरू में झगड़े भी होंगे, क्योंकि आप दो लोग एक साथ हुए, दोनों अलग अलग परिस्थिति और स्वभाव में पालन पोषण हुआ, हर परिस्थिति अलग थी, सब कुछ अलग था। अब एकदम दोनों एक साथ हो गए तो अब बवाल तो होना है। ये यहां पर भी आपको देखने को मिलेगा। आत्मिक जीवन का सबसे बेस्ट दृष्टांत है वैवाहिक जीवन। अब ये यहां आ गए, इन्होंने सोचा परमेश्वर भरपूरी के स्थान में ले जाता, एक ले जा रहा है, वाकई में ले जा रहा था। उनके दिमाग में ये आ गया कि अब तो परमेश्वर ने हमें इस पार लगा दिया, परमेश्वर हमको कोई कमी नहीं होने देगा। और वाकई में नहीं होने दी। यहाँ जंगल में क्या था? ये डेजर्ट है, निर्जन स्थान। यहाँ पे पानी नहीं मिलेगा, भोजन नहीं मिलेगा, और भयानक गर्मी, धूप, तपिश, ये सब कुछ मिलेगा। तो आपको यहां पर विश्राम तो नहीं मिलेगा। जब ये रास्ता पड़ रहा है, यहां पे आपको विश्राम नहीं, विश्राम यहां आके मिलेगा, है ना। तो ये जो रास्ता था, ये रास्ता इनके लिए टेढ़ी खीर। आज भी आत्मिक जीवन में जाके देखिए, यही सर्किट काम कर रहा है। नए नियम में भी यही सर्किट काम कर रहा है। यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा जो उसने मिस्र यानी संसार में आकर किया, क्रूसिफिक्शन, रेजरेक्शन, बरियल एंड रेजरेक्शन किया, फसह का मेमना बलिदान हुआ, हम लोगों को उसके द्वारा उद्धार मिल गया। हमने उद्धार में क्या किया? जैसे उन्होंने लाल समुद्र पार करने में कुछ नहीं किया, हमें भी उद्धार पाने में हमने कुछ नहीं किया। ऑन बिहाफ ऑफ जीसस, हमने यीशु मसीह के उस बलिदान पे विश्वास किया और हम इस पार आ गए। अब इस पार आ गए तो हम कहां आ गए हैं? तो जब लोग कलीसिया में आ जाते हैं तो किंगडम सोचते हैं ये किंगडम आ गया ना, ये तो वो बॉडी है जो तुमको किंगडम में लेके जाएगी। जैसे टैबरनेकल उनको किंगडम की ओर ले जा रहा था, ये टैबरनेकल यानी मूसा का तंबू उनको लेके जा रहा था किंगडम की ओर, और किंगडम था यहां यर्दन पार, और वो टैबरनेकल को लेके यहीं घूम रहे थे। अब देखिए, इसको पढ़िए, व्यवस्था विवरण 8 अध्याय 1 पद से 10 पद। जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूं, उन सबों पर चलने की चौकसी करना, इसलिए कि तुम जीवित रहो और बढ़ते रहो, और जिस देश के विषय में यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाई है, उसमें जाकर उसके अधिकारियों, कहां की बात कर रहा है? किंगडम ऑफ गॉड की जी। और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से, रीजन क्या था जंगल के मार्ग से ले जाने का? इसलिए ले आया है कि वो तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके
ये जान ले कि तेरे मन में क्या क्या। इजराइलियों के मन में क्या था, ये कहां निकला? मिस्र में निकला था कि जंगल में निकला था? और जैसे ही वो जंगल में आए, यहां इनके मन में क्या था वो सब निकला। कब निकलता है मनुष्य के मन में से? जब परिस्थिति बिगड़ती है, तब आपस में एक दूसरे पर तुम्हारे कारण जीवन, हाँ तुम्हारे कारण जीवन, तुम मुझे यहाँ लेके आया, तुमने ये किया था, तुमने वो किया था। यही तो होता है। ये लोग बार बार मूसा से कहते थे हमें मरने के लिए जंगल में लेके आए, तू लाया। किसके ऊपर चढ़ रहे थे? ये पवित्र आत्मा का विरोध था कि नहीं था? नहीं, ये पवित्र आत्मा का विरोध था। मूसा अपनी मर्जी की बातें नहीं करता था उनसे। पवित्र आत्मा आज भी ऐसे ही काम कर रहा है। एक व्यक्ति के द्वारा काम करेगा, उस व्यक्ति की कोई वैल्यू नहीं है, उसकी वॉइस की वैल्यू है कि वो किसकी ओर से बोल रहा है। अगर पवित्र आत्मा उसके द्वारा बोल रहा है तो किसका विरोध कर रहे थे वो? मूसा का कि परमेश्वर की आत्मा का विरोध कर रहे थे? स्पोकन पार्ट कौन था? मूसा था। परमेश्वर जो कुछ बोलता था मूसा उसको उन लोगों को बोलता था। तो वो लोग विरोध करते थे। किसका विरोध करते थे? मूसा की बोली का। और मूसा की बोली का नहीं, वो परमेश्वर की आत्मा का विरोध करते थे। इसीलिए बाइबल में नए नियम में बार बार लिखा है कि ये हठीली जाति है और ये परमेश्वर का विरोध करने वाले लोग हैं। कौन? जो परमेश्वर की इच्छा और योजना के विरुद्ध उससे बातें करते हैं, प्रार्थना करते हैं, और जो उसके विरोध में काम करते हैं, ये सब परमेश्वर के विरोध में काम है। अगर परमेश्वर की योजना के अनुसार आप चलें, और उसकी बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, और इंसान उस कठिन को यानी उस सच्चाई को, वास्तविकता को एक्सेप्ट करने को आज भी राजी नहीं है। वो अपनी योजना उसके डुप्लीकेट बना के चलता है कि यीशु मसीह ने सब पूरा कर दिया, अब तो हमें कुछ नहीं करना ना। यीशु मसीह ने अपना प्राण दिया समस्त मानव जाति के लिए। ये हमारे छुटकारे का प्रतीक है और हमें इस पर विश्वास करने से यीशु मसीह के द्वारा, यानी यीशु मसीह के ऑन बिहाफ ऑफ जीसस क्राइस्ट, यानी यीशु मसीह के कारण हमको छुटकारा मिलता है। यानी कि हमको मौका मिलता है कि अब तुम परमेश्वर की आत्मा के अनुसार जीवन व्यतीत करो और फिर मैं तुम्हारा हिसाब बाद में करूंगा। तो हमें एक मौका दिया गया और उस मौका जब मिला तो वो शुरुआत हमारी यहां से होती है। उद्धार के बाद कहां हम आए? जंगल में। और जंगल में ही फिर वो असली रूप निकलता हमारा। जी आगे पढ़िए कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। व्यवस्था कहां दी गई थी? जंगल में। परमेश्वर ये देख रहा था अगर ये यहां पे इन्होंने मान लिया तो मैं इन्हें यहां पहुंचा दूंगा, और ये यहां पे इसका विरोध करेंगे तो एक भी नहीं जाएगा। जी, उसने तुझको नम्र बनाया। इसका मतलब परमेश्वर अपने लोगों को भूखा होने देता है। भूखा होने दो इनको, फिर वो मन्ना जिसे ना तू और ना तेरे पुरखा ही जानते थे, वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वो तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुख से निकलते हैं उन्हीं से वो जीवित रहता है। इसका मतलब जंगल के मार्ग में जहां पर आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है, सूखे स्थान में आ गए जहां आपको ना पानी मिल रहा है, ना खाना मिल रहा है, हर चीज की किल्लत है, कोई नहीं, कोई शेल्टर भी नहीं है, वह ऐसी जगह में परमेश्वर आपको आज्ञा दे रहा, व्यवस्था दे रहा, और व्यवस्था ये दे रहा है और आपको भूखा भी होने दे रहा। मालूम क्यों? ताकि आपको ये सिखाए कि आप वहां पे कमाते थे और अपनी मन मर्जी खाते जरूर थे लेकिन पीड़ित थे। आपके मन में चैन नहीं था और आप पीड़ा में कमाते थे, कम पीड़ा में खाते थे और पीड़ा में ही डेथ हो जाती थी। परमेश्वर ने कहा यहां से निकालो। उनको निकाल के लाया यहां ताकि उन्हें यहां पहुंचाए। लेकिन रास्ते में आप जब चल रहे हैं तो आप रास्ते में कैसे उसके विरोध में काम कर रहे हैं, वो आपके अंदर का वो सब चीजें। अब हम आपको बताएं, इजराइलियों को परमेश्वर ने मिस्र से निकाल लिया था, लेकिन क्या इजराइलियों के अंदर मन में जो मिस्र बसा हुआ था उसे निकाला? इसीलिए वो जंगल में लाया था। यहां पे उनके अंदर का मिस्र निकाला जाए। यहां से मिस्र से निकालने के लिए उसने बलिदान कर दिया। लेकिन
अब उनको उनके अंदर से मिस्र निकालने के लिए यही हृदय का खतना। हृदय के खतना के बिना कोई व्यक्ति यरदन पार नहीं कर पाएगा। उनके हृदय का खतना कर रहा था परमेश्वर। आगे पढ़ दीजिए, पूरा हो गया जी। इन 40 वर्षों में कितना समय लगा इन लोगों को यहां पे जंगल में? और मालूम कितने दिन का सफर था? 40 दिन का सफर था। 40 दिन का सफर 40 सालों में बदल गया, और उसके बावजूद यरदन नहीं पार कर पाए। क्यों? 40 नंबर का मालूम है क्या है? 40 नंबर मीन्स 40 number represents trial and testing, the period of trial and testing, आपको परखने का समय। 40 दिन भी हो सकता है, 40 years भी हो सकता है। ये आपके परखने का, बाइबल के अंदर, पूरी बाइबल में अगर आप 40 नंबर को निकालेंगे, हर जगह आपको ट्रायल एंड टेस्टिंग लिखा मिलेगा। यीशु मसीह की परीक्षा कितने दिन हुई थी? 40 दिन। बिल्कुल एग्जैक्ट है ना? अब क्या सारी जिंदगी आपके 40 साल नहीं पूरे होंगे? आपके जीवन में 40 साल लग गया। आज संसार के लोगों के जीवन में जब वो प्रभु की ओर आते हैं और उसके बाद वो इजराइलियों की तरह 40 साल लेके बैठ जाते हैं और उसके आगे नहीं बढ़ पाते। यहीं घूमते रहो, यहीं घूमते रहो, यहीं मांगते रहो, चिल्लाते रहो, कुड़कुड़ाते रहो, बुड़बुड़ाते रहो, घूमते रहो जी। इन 40 वर्षों में तेरे वस्त्र पुराने ना हुए और तेरे तन से भी नहीं गिरे और ना तेरे पांव फूले। फिर अपने मन में ये तो विचार कर कि जैसे कोई अपने बेटे को ताड़ना देता है, वैसे ही मेरा परमेश्वर यहोवा तुझको ताड़ना देता है। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं का पालन करते हुए उसके मार्गों पर चलना और उसका भय मानते रहना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे एक उत्तम देश में लिए जा रहा है, जो जल की नदियों का और तराइयों और पहाड़ों से निकले हुए गहरे गहरे सोतों का देश है। फिर वो गेहूं, जौ, दाखलताओं, अंजीरों और अनारों का देश है, और तेल वाले जैतून और मधु का भी देश है। उस देश में अन्न की महंगाई नहीं होगी और ना उसमें तुझे किसी पदार्थ की घटी होगी। वहां के पत्थर लोहे के होंगे और वहां के पहाड़ों में से तू तांबा खोदकर निकाल सकेगा, जिससे तू पेट भर खाएगा। और उस उत्तम देश के कारण जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देगा, उसे धन्य मानेगा। यहोवा को तू धन्य मानेगा, ऐसा देश तुझे देगा। वो सारी जिंदगी तू कहेगा, प्रभु वाकई में तेरे जैसा कोई नहीं। उसका ऐसा आभारी रहेगा। और यहां पर देखिए लोग क्या कर रहे हैं, यहां आभारी हैं। आज कलीसिया की क्या दशा है? उद्धार पाके लोगों को परमेश्वर प्रभु कहां जोड़ता था? कलीसिया में। और कलीसिया में जहां प्रभु की बड़ाई होनी चाहिए, जहां नम्र बनाया जाता है, पवित्र आत्मा कहां काम कर रहा है? कलीसिया में। प्रभु का आत्मा यहां पे काम कर रहा था। इसीलिए और तंबू कहां तैयार किया गया था? जंगल में, है ना? कलीसिया जंगल में, और जंगल में ही कलीसिया की सारी असलियत सामने आ गई और कलीसिया जंगल में है। आज देख लीजिए कि कलीसिया कहां है। कलीसिया की दशा देखकर आपको पता चल जाएगा कहां है। क्या कोई व्यक्ति कलीसिया में
इतना मेच्योर नहीं हुआ कि वो किंगडम में चला जाए, नहीं हुआ। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखिए 40 इयर्स का मतलब समझ गया ना, 40 इयर्स का मतलब पीरियड ऑफ ट्रायल्स एंड टेस्टिंग। इसके बाद आ गया जॉर्डन रिवर, पावर ऑफ द होली स्पिरिट यहां मिलती है। यीशु मसीह जब बपतिस्मा लिया, बपतिस्मा लेकर यरदन नदी में उसका बपतिस्मा हुआ और वो बपतिस्मा लेकर जंगल में गया, है ना, जंगल में गया। अब देखिए आप, एक तरफ जंगल है, एक तरफ किंगडम है। यीशु मसीह किंगडम, उस समय यीशु मसीह किंगडम की स्टार्टिंग करने आया था, तो इधर अभी कुछ नहीं था यीशु मसीह के टाइम में। अब यीशु मसीह जंगल में आ गया वापस। लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय, 4 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय का पहला पद पढ़ दीजिए। लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय पहला पद। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। यीशु मसीह वापस यहां से यहां आया और जंगल में फिरता रहा। इसका 14वां पद पढ़ दीजिए 4 अध्याय का। फिर यीशु आत्मा की, द पावर ऑफ द होली स्पिरिट, वो होली स्पिरिट से भरा हुआ जंगल में गया और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य, द पावर ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरा हुआ जंगल से गलील को लौटा। अब वो इधर की तरफ गया, जाके अपने परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार करना शुरू किया। यही लिखा है ना, और उसकी चर्चा आसपास के सारे देशों में फैल गई। अरे किसने फैला दिया? उस समय तो इतना फास्ट मीडिया भी नहीं था। परमेश्वर का एक व्यक्ति उस जमाने में, जब परमेश्वर उतरता था, काम करता था, एक व्यक्ति के द्वारा पूरे कई देशों में खबर चली जाती थी। तो आज तो उससे तेज जाएगी अगर वास्तव में हो गया। इसका मतलब कहीं सच्चाई नहीं है। हालेलुया जी। अब देखिए ये पावर को दिखाता है। अब वापस चलिए गिनती की पुस्तक 14 अध्याय 21 से 24 पद। गिनती की पुस्तक 14 अध्याय। क्यों नहीं वो लोग लाल समुद्र, ये यरदन क्रॉस कर पाए? गिनती की पुस्तक 14 अध्याय 21 पद से 24 पद तक। ये परमेश्वर कह रहा है, परंतु मेरे जीवन की शपथ सचमुच सारी पृथ्वी यहोवा की महिमा से परिपूर्ण हो जाएगी। उन सब लोगों ने जिन्होंने मेरी महिमा, कहा? परमेश्वर कह रहा है उन लोगों ने, यानी इजराइलियों ने और मिस्रियों ने मेरी महिमा मिस्र देश में और जंगल में, यहां पर भी परमेश्वर की महिमा, यहां पर भी परमेश्वर की महिमा देखी और मेरे किए हुए आश्चर्य कर्मों को देखने पर भी 10 बार, यानी इतने आश्चर्य कर्म देखने के बाद भी वो परमेश्वर को टेस्ट करते थे जी, और मेरी बातें नहीं मानी। इसलिए जिस देश के विषय में, हाँ, उनके पूर्वजों से शपथ खाई, अब यहां पर परमेश्वर कहने लगा उसको वो कभी नहीं देख पाएंगे। यही जंगल में लोगों को खड़ा करके कह रहा, अब नहीं देख पाओगे, तुम कभी नहीं देख पाओगे। अर्थात जितनों ने मेरा अपमान किया है उनमें से कोई भी उसे देखने नहीं पाएगा। और मैक्सिमम ने क्या किया था? आज्ञा नहीं मानी, नम्र नहीं बने, राजी नहीं हुए, अपनी मर्जी करते रहे। परमेश्वर का कोई नहीं जाएगा जी। परंतु इस कारण कि मेरे दास कालेब के साथ और ही आत्मा है और उसने पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया है, मैं उसको उस देश में जिसमें वो हो के आया, यानी ये अपने गोत्र का हेड था,
और सब 12 गोत्र थे, 12 गोत्रों के 12 हेड्स को वहां पे भेदिया बना के भेजा गया था कनान में, यानी प्रॉमिस लैंड में कि देख क्या हो कैसा है। वो 12 लोग गए थे, जब वो लौटे तो उसमें से 10 एक बात बोल रहे थे और 2 एक बात बोल रहे थे। वो 2 में से एक था कालेब और दूसरा था यहोशू। ये 2 गोत्रों के मुखिया थे, और यहां वहां से वो 2 लोग नहीं बल्कि 2 गोत्र के लोग निकले थे। 12 गोत्रों में से केवल 2 गोत्र निकले थे और 10 गोत्र वहीं पे थे, कुछ वापस चले गए थे मिस्र में। जी, मैं उसको पहुंचाऊंगा, कालेब को मैं पहुंचाऊंगा और उसका वंश उस देश का अधिकारी होगा, कालेब का वंश। और दूसरा कौन था? यहोशू। ये जी, अब इसके बाद इसका व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसका 35 से 38 पद पढ़ दीजिए। यहां पे कालेब का नाम आया है। निश्चय इस बुरी पीढ़ी के मनुष्यों में से एक भी उस अच्छे देश को देखने ना पाएगा जिसे मैंने उनके पितरों को देने की शपथ खाई है। यपुन्ने का पुत्र कालेब ही उसे देखने पाएगा, और जिस भूमि पर उसके पांव पड़े हैं उसे मैं उसे और उसको और उसके वंश को भी दूंगा, क्योंकि वो मेरे पीछे पूरी रीति से हो लिया है। अब हम आपसे सवाल पूछते हैं कि यहां से यहां लोग क्यों नहीं गए, क्यों नहीं जा पाए? इतनी सच्चाई बताने के बाद भी जवाब नहीं दे पाए। कोई व्यक्ति संपूर्ण हृदय से परमेश्वर के साथ नहीं चलता था। आज क्या दशा है? और जब तक चाहे तुम कुछ भी कर लो, जब तक पूरे संपूर्ण दिल से तुम परमेश्वर को नहीं ग्रहण करोगे, वो तुम्हें एक बार में ग्रहण करता है। तुमने उसको इतने सालों में नहीं ग्रहण किया। 40 साल में तुमने इतने काम देके, उसने तुम्हारा पालन पोषण किया। जंगल में कोई नहीं था तुम्हें भोजन देने वाला, उसने तुम्हें भोजन दिया, उसने तुम्हें जल दिया, सब कुछ दिया, तुम्हें जीवन दिया, और उसके बाद भी अब यानी 40 साल तक परमेश्वर को परखना, बाप रे बाप। अरे एक दिन में परमेश्वर को जानने में कोई देर नहीं, उसके अलावा कोई असंभव को संभव नहीं करता। आपके जीवन में एक भी आश्चर्य कर्म हुआ होगा, ये काफी है ये बात जानने के लिए, समझने के लिए कि परमेश्वर महान है और वो सब कुछ कर सकता है। जो एक बार आश्चर्य कर्म करेगा क्या दोबारा नहीं कर सकता है? तो क्यों नहीं विश्वास में, पूरे संपूर्ण हृदय से क्यों नहीं है? क्योंकि कोई व्यक्ति पूरे दिल से, पूरे अपने संपूर्ण मन से परमेश्वर के साथ नहीं था। और इसी को कहते हैं हृदय का खतना। जल्दी से मेरे साथ निकाल लीजिए नए नियम में रोमियो की पुस्तक, उसका 2 अध्याय, रोमियो की पुस्तक उसका 2 अध्याय और 2 अध्याय का 25, 26 और 27, 28 और 29। 25, 26, 27, 28, 29। यदि तू व्यवस्था पर चले तो खतने से लाभ तो है, परंतु यदि तू व्यवस्था को ना माने तो तेरा खतना बिन खतने की दशा ठहरा। इसलिए यदि खतना रहित मनुष्य व्यवस्था की विधियों को माना करे तो क्या उसकी बिन खतने की दशा खतने के बराबर ना गिनी जाएगी? और जो मनुष्य शारीरिक रूप से बिन खतने रहा, यदि वो व्यवस्था को पूरा करे तो क्या तुझे जो लेख पाने और खतना किए जाने पर भी व्यवस्था को माना नहीं करता है, दोषी ना ठहराएगा? क्योंकि यहूदी वो नहीं जो प्रगट में यहूदी है, और ना वो खतना है जो प्रगट में है और देह में है,
पर यहूदी वही है जो मन में है, और खतना वही है जो हृदय का और आत्मा में है। आप नहीं, ना कि लेख का, ऐसों की प्रशंसा मनुष्यों की ओर से नहीं, परंतु किसकी ओर से होती है? तो परमेश्वर किसकी प्रशंसा करेगा? जिसके हृदय का खतना होगा उसकी महिमा परमेश्वर करेगा, उस मनुष्य को अपनी महिमा का पात्र बनाएगा। और नहीं तो सब रहो। और फिर यहां पे से यहां आ गए, और यहां पे आपने देख लिया यहां पे पावर है, और ये खतने के बाद यहां आ सकते हैं। उसके बाद इब्रानियों की पत्री, और नए नियम में इब्रानियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 8 से 10 पद पढ़िए। अभी भी क्योंकि यदि यहोशू उन्हें विश्राम में प्रवेश करा लेता तो उसके बाद दूसरे दिन की चर्चा ना होती। अतः जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए सबत का विश्राम बाकी है, क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है उसने भी परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। और यह विश्राम हम लोगों को कैसे मिलेगा? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। इसका मतलब उस जमाने में जो काम रह गया था, यीशु मसीह ने आकर वो अब इजराइलियों के लिए नहीं, अब वो समस्त मानव जाति के लिए ये प्लान चल रहा है। मिस्र से यानी संसार से निकालना, उनका उद्धार करना और उनको कलीसिया में लाना, और कलीसिया में ताकि वो नम्र बने और उनके हृदय का खतना हो। कहां होता? कलीसिया में। और जब उनके हृदय का, यही बात उसमें लिखी कुलस्सियों की पत्री 2 अध्याय में, कि वो हृदय का खतना जो हाथों से नहीं होता, मसीह का खतना, वो खतना हमारा होना है ये कलीसिया में। जब तक वो नहीं होगा कोई व्यक्ति यहां नहीं पहुंचेगा किंगडम में। जितने लोग वहां से क्रॉस, वो पूरा हो जाएगा जिसके जीवन में वो कार्य। मेरे साथ निकाल लीजिए कुलस्सियों की पत्री 2 अध्याय और उसका 11-12 पद पढ़ दीजिए। कुलस्सियों की पत्री, ये उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना, जिसमें शारीरिक देह उतार दी जाती है और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए, और उसी में परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा विश्वास करके जिसने उसको मरे हुए में से जिलाया उसके साथ जी भी उठे। ये देखिए यहां पर सुसमाचार हमारे जीवन में पूरा किया जा रहा है। यीशु मसीह की मृत्यु और उसका पुनरुत्थान हमारे जीवन में लागू किया जा रहा है हृदय के खतने के द्वारा, और तब व्यक्ति यहां पहुंचता है परमेश्वर के राज्य में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं एक एक कार्य के लिए जो प्रभु आप हमारे जीवन में करते हैं। हम तो कुछ नहीं कर सकते अपने उद्धार के लिए, ना हम उद्धार प्राप्त कर सकते हैं, ना हम किसी को उद्धार दे सकते हैं। हमारे जीवन में जब आप हमें उद्धार देते हैं तो हम आनंद से लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं, उद्धार का समाचार कि परमेश्वर उद्धार देता है। परमेश्वर अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार देता है, और जो कोई इस सुसमाचार पर विश्वास करता है और परमेश्वर उसके जीवन में भी उद्धार के कार्य को करना शुरू करता है। यदि वो समर्पित होता जाए, अपना समर्पण करे, सरेंडर करता जाए, टोटल सरेंडर कर दे, उसके जीवन में परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करता है, उस उद्धार के कार्य को पूरा करके और उसे अपने राज्य का वारिस बना के, ताकि हम सब जितने उद्धार पाए हुए लोग हैं हमारा जीवन उसकी महिमा का कारण बने, और इस पृथ्वी पर मिस्र में उसकी महिमा दिखाई दे, और जंगल में भी उसकी महिमा दिखाई दे, ताकि हम सब उसकी महिमा के पात्र बने, सारी महिमा उसको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।